अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको फ़िश का सालन बनाने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि जिसे फ़ॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हम फ़िश को ला के बहुत कुछ लगा के उसको वॉश भी करते हैं, उसको मैरिनेट करके भी रखते हैं, उसके बावजूद फ़िश के सालन में से स्मेल आती रहती है, तो जिसकी वजह से दिल नहीं करता बनाने को। तो आज मैं आपको वो सारी गलतियाँ बताऊँगी जिसकी वजह से आपके सालन से स्मेल आती है, और वो टिप्स बताऊँगी जिसको फॉलो करके अगर आप सालन बनाएंगे तो यकीन करें आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 पाव के करीब फ़िश ली है और 1 कप दही का लिया है। उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। फ़िश को जो शॉप वाले नमक लगा के देते हैं वो लगा हुआ था, उसको घर ला के मैंने वॉश कर लिया और फिर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका लगा के 10 मिनट के लिए रखा और फिर इसे अच्छे से वॉश कर लिया। सिरका लगाने के बाद आप उसे 10 मिनट से ज़्यादा ना रखिएगा, वरना वो फ़िश को गला देगा। अब इस दही वाले पेस्ट में मैं 1 नींबू ऐड करूँगी। इस तरीके से अगर हम अलग से मसाला बना के फ़िश पे लगाते हैं तो वो इक्वली लगता है। अगर ये सारी चीज़ें दही वगैरह हम डायरेक्ट फ़िश में डालेंगे ना तो वो फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम लगेगा, लगाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप इसको अलग से सारे मसाले को रेडी कर लिया करें और फिर फ़िश पे लगाएं। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसमें जो मसाले ऐड करूँगी उनमें 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। ये सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ़िश को मसाला लगा के ना मैं ओवरनाइट रखूँगी, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सालन का। लेकिन अगर जल्दी भी बनाना हो ना तो फिर भी आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट किया करें, इससे फ़िश का टेस्ट ना बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, फ़िश के लिए मैं क्या करती हूँ, पूरी फ़िश ला के उसका मिडल पार्ट जो है उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ और हेड और टेल वाली साइड जो है उसका सालन बना लेती हूँ। हेड जो है वो ग्रेवी में बहुत अच्छे से पक जाता है, फ्राई में ज़रा मुश्किल होती है। हेड में एक कोलेजन टाइप का सब्सटेंस होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, तो इसे ज़ाया ना किया करें, इससे फ़ायदा उठाया करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल का लिया, वो मैं आपको दिखाना भूल गई कि मतलब मैं मेरे कहने का मतलब मैं कम कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ अपने खानों में, और मेरा आपसे भी यही पैगाम है, यही रिक्वेस्ट है कि कम कुकिंग ऑयल और घी जो है वो यूज़ किया करें। ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा। इसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है और इसको लाइट गोल्डन कलर दूंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्याज ऐड कर लेते हैं ग्रेवी के लिए, लेकिन सालन उससे मीठा बन जाता है, तो कोशिश करें मीडियम साइज़ का प्याज ही यूज़ करें। अब आते हैं उस गलती की तरफ जो कि अक्सर लोग करते हैं, वो प्याज भूनने के बाद डायरेक्ट ये फ़िश वाला मैरिनेट वाला जो भी मसाला है फ़िश समेत सारा उठा के उसमें डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमने फ़िश में से सारा मसाला अलग कर लेना है। फ़िश को प्लेट में निकाल लेंगे और जितना भी लहसुन अदरक का पेस्ट और दही वाला मसाला है ना, अब इसको हमने प्याज में डाल के इसको भूनना है। भूनने से लहसुन अदरक का कच्चापन, इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है और फिर सालन में से स्मेल नहीं आएगी। अगर फ़िश के साथ ही इसको डालते हैं ना तो वो पक तो जाता है लेकिन भुनता नहीं है ना, तो उसकी स्मेल नहीं जाती। फ़िश को हमने सिर्फ गोल्डन कलर देना है, ना ही डार्क ब्राउन करना है और ना ही कच्चा रहने देना। कच्चा रहने से मीठा सालन बनेगा और डार्क ब्राउन होने से कड़वा सा और अच्छा टेस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। अब इस प्याज में वो मसाला ऐड करेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है।
फ्लेम को हाई या मीडियम मीडियम से हाई नहीं करना। आप भी कोशिश किया करें, किसी भी किस्म की आप रेसिपी बनाते हैं उसका जो मसाला है उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भुना करें। इससे मसाला भुनता है, अंदर तक से पक जाता है और फिर जब मसाला अच्छा बनता है तो हमारी रेसिपी भी अच्छी बनती है। हाई फ्लेम पे ऊपर ऊपर से मसाला जल जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से कोई भी सब्ज़ी हो या गोश्त हो वो अच्छा नहीं बनता। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैंने 4 टमाटर और 4 ही सब्ज़ मिर्च लेके उनका पेस्ट बना लिया। अब वो ऐड करूँगी इसमें। पेस्ट बना के डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अगर काट के टमाटर डालेंगे ना तो वो फिर उसके जंक्स रह जाते हैं, वो लुक वाइज भी अच्छे नहीं लगते और ग्रेवी भी इतनी अच्छी नहीं बनती है। अब इसको इतना भूनूंगी कि ऑयल ऊपर आ जाए। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। ये देखें, हमें प्याज ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं थी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी वैसे ही देखें टमाटर वगैरह डाले हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह डाला है, उससे काफ़ी मिकदार में और काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो रही है। ज़्यादा प्याज डालने से सालन मीठा सा बन जाता है। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम फ़िश ऐड करेंगे और कोशिश करें फ़िश को हमेशा कढ़ाई में या किसी बड़े बर्तन में बनाया करें, क्योंकि हमने जब फ़िश ऐड करनी है तो उसको हमने चम्मच से नहीं हिलाना बल्कि बर्तन को उठा के ही हिलाना होता है। तो कढ़ाई में ना फ़िश सालन जो है हिलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि चम्मच से हिलाने से ना फ़िश टूट जाएगी। और फ़िश को हमने एकदम से नहीं डालना, यानी इसके जो पीसीज हैं वो ऊपर नीचे नहीं आने चाहिए। इस तरह से सेपरेट सेपरेट हमने जगहों पे डालने हैं ताकि इक्वली कुक हों, इस तरीके से। अब जिस मिक्सी में मैंने टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनाया था उसमें मैं 1/4 कप पानी का डाल के उसको हिला के इसमें डाल दूँगी। एक तो मिक्सी साफ़ हो जाएगी, दूसरा इसमें थोड़ा सा पानी हम इसलिए डालेंगे कि जब ये कुक होगा ना तो इस भाप बन के उड़ेगा तो वो फिर बिल्कुल ही ड्राई फॉर्म में बनेगी। तो हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। अब इसको ढक के 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसको कढ़ाई को पकड़ के इसी तरह से हिलाएंगे ताकि नीचे सालन जले ना, चिपके ना। हिलाने के बाद 10 मिनट इसे और कुक करेंगे, यानी टोटल 20 मिनट में फ़िश बन के तैयार हो जाती है। ये देखें टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और हिला देंगे इस तरीके से। इस तरह से फ़िश टूटेगी नहीं। बस इतना। अब इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी ताकि सब्ज़ मिर्च का टेस्ट और खुशबू जो है वो सालन में अच्छे से आ जाए। दम पे रखे हुए इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए फ़ाइनल लुक, सालन की फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त है, ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त है, ऑयल कितना कम है। मेरी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट होती है कुकिंग ऑयल और घी का कम से कम इस्तेमाल किया करें। अब इसमें मैं धनिया ऐड करके फ़्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। आप भी इसी तरह किया करें, धनिया डालने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया करें। इससे खुशबू और धनिया का कलर बरकरार रहता है। धनिया डालने के बाद अगर दम पे रख दो ना इसे तो धनिया का कलर ही ख़राब हो जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप इसे बना के मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा आपका सालन कैसा बना। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।